हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम मितुल और आज के फ्रेजल वर्ब्स बात करेंगे फूड एंड ड्रिंक के बारे में, यानी कि खान पान के बारे में। हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में फैमिली यानी कि परिवार से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वो लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो खान पान से रिलेटेड कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं, आइए जानते हैं आज इनके बारे में। पहला फ्रेजल वर्ब है पिक एट और इसका मतलब होता है टू ईट लिटिल बिट ऑफ फूड बिकॉज वन इज नॉट हंग्री, यानी कि थोड़ा सा खाना क्योंकि आपको भूख नहीं लगी है। एग्जाम्पल, यस आई वेंट टू द पार्टी बट आई हैड टू पिक एट द फूड। हाँ, मैं पार्टी में गया लेकिन मैंने थोड़ा सा खाया क्योंकि शायद उसे भूख नहीं लगी है। तो पिक एट का मतलब होता है जब आप थोड़ा सा खाना खाते हैं भूख ना लगने के कारण। नेक्स्ट इज गॉबल डाउन या बोल्ट डाउन और इसका मतलब होता है टू ईट समथिंग वेरी क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी खाना। दे हैड टू गॉबल डाउन सिंस दे हैड टू अटेंड द क्लास। उन्होंने खाना जल्दी जल्दी खाया क्योंकि उन्हें क्लास अटेंड करनी थी। शी bolted डाउन द फूड बिकॉज ऑफ हर सडन मीटिंग। उसकी एकदम से मीटिंग आ गई इसीलिए उसे जल्दी खाना खाना पड़ा। तो जल्दी खाना खाना हो सकता है गॉबल डाउन या बॉल्ट डाउन। नेक्स्ट इज फिल समवन अप और इसका मतलब होता है टू गेट द फीलिंग दैट यू आर फुल एंड हैव ईटन अ लॉट। जब बिल्कुल पेट भर जाता है तो उसके लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो होते हैं फिल समवन अप। एग्जाम्पल, शी कुक्ड सो वेल दैट द गेस्ट फिल्ड देमसेल्व्स अप। उसने खाना इतना अच्छा बनाया कि गेस्ट्स का पेट भर गया। तो एकदम जब ऊपर तक पेट भर जाता है तो उसे बोलते हैं फिल समवन अप। नेक्स्ट इज डिग इन और इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ईटिंग, खाना खाना चालू करना। The moment they served us food, we started digging in. जैसे ही उन्होंने खाना परोसा हमने खाना चालू कर दिया। तो जब हम खाना खाना चालू कर देते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज डिग इन। नेक्स्ट इज वाटर डाउन और इसका मतलब होता है टू डाइल्यूट, यानी कि खाने में पानी मिलाना। आई हैड टू वाटर डाउन द बैटर ऑफ पैनकेक। मुझे पैनकेक का जो बैटर था उसमें और पानी मिला के उसे पतला करना पड़ा। तो जब आप पकोड़े या पैनकेक बनाने के लिए जो बैटर बनाते हैं उसमें जब आप पानी डालते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए या पतला करने के लिए, तो उस फ्रेजल वर्ब को हम वाटर डाउन से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चॉप अप और इसका मतलब होता है टू कट फूड इनटू पीसेस, यानी कि छोटा छोटा खाने को काटना। यू नीड टू चॉप अप अनियंस फॉर दिस रेसिपी। इस रेसिपी के लिए तुम्हें अनियन को छोटा छोटा काटना पड़ेगा। तो जब हम खाने को, सब्जी को या फ्रूट को छोटा छोटा काटते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज चॉप अप। नेक्स्ट इज विप अप और इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग टू ईट वेरी क्विकली। कोई ऐसा खाना बनाना जो बहुत आसानी से बन जाए जल्दी जल्दी में। तो उस फ्रेजल वर्ब, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है दैट इज विप अप। मॉम विप्ड अप अ सैंडविच फॉर अस। मॉम ने हमारे लिए जल्दी जल्दी सैंडविच बनाया। तो ऐसा खाना जो जल्दी जल्दी बन जाए उसे बोलते हैं विप अप। नेक्स्ट इज वार्म अप और इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग वार्म, यानी कि कोई गर्म चीज प्रिपेयर करना या कुक करना। एग्जाम्पल, लेट मी वार्म अप सम सूप फॉर यू, यानी कि चलिए मैं आपके लिए गर्म सूप बना देती हूँ। तो जब आप कोई गर्म चीज बनाते हैं, कुक करते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं वार्म अप फ्रेजल वर्ब से। नेक्स्ट इज कट आउट और इसका मतलब होता है टू स्टॉप ईटिंग समथिंग, यानी कि एकदम से किसी खाने पे रोक लगा देना या उसे खाना खाना बंद कर देना। एग्जाम्पल, बेटी नीड्स टू कट आउट ऑन कार्ब्स इफ शी इज प्लानिंग टू रिड्यूस वेट, यानी कि बेटी को कार्ब्स लेने बंद कर देने चाहिए अगर वह वेट कम करने की कोशिश कर रही है। तो जब आप कोई चीज खाना बंद कर देते हैं तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होता है कट आउट।
नेक्स्ट इज कट बैक और इसका मतलब होता है टू ईट लेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की क्वांटिटी कम कर देना खाने में, तो हम उसे बोलते हैं कट बैक। I had to cut back on dessert since I was diagnosed with early diabetes. मुझे डेजर्ट खाना कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे को अर्ली डायबिटीज डिटेक्ट हुई है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे अर्ली डायबिटीज है। तो जब आप कोई चीज खाना एकदम से कम कर देते हैं तो उसे बोलते हैं कट बैक। नेक्स्ट इज नॉक बैक और इसका मतलब होता है टू ड्रिंक अल्कोहल क्विकली। जब आप फटाफट अल्कोहल गटक जाते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज नॉक बैक। एग्जाम्पल, ही नॉक बैक द एंटायर पाइंट ऑफ बियर। वे फटाफट पूरी बियर की पाइंट गटक गया। तो अल्कोहल जब हम गटक जाते हैं जल्दी से तो उसका फ्रेजल वर्ब इज नॉक बैक। नेक्स्ट इज ईट आउट और इसका मतलब होता है टू हैव अ मील इन अ रेस्टोरेंट, यानी कि बाहर खाना खाना। एग्जाम्पल, वी ऑफन ईट आउट ऑन संडेज। हम संडे को यूजुअली संडे को हम बाहर खाना खाते हैं। तो बाहर यानी कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना उसे बोलते हैं ईट आउट। नेक्स्ट इज फ्राई अप और इसका मतलब होता है टू कुक फूड इन अ हॉट ऑयल, यानी कि तलना। एग्जाम्पल, आई हैव फ्राइड अप सम वेजेस फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ वेजेस तले हैं। तो तलने को बोलते हैं फ्राई अप। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। Kids had to gobble down, pick at the lunch since they already had a heavy breakfast. बच्चों ने थोड़ा सा खाना खाया क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट हैवी किया था। तो जब हम थोड़ा सा खाना खाते हैं भूख ना लगने के कारण, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होता है pick at. So it will be kids had to pick at the lunch since they already had a heavy breakfast. डोंट गॉबल डाउन फिल अप, इट माइट चोक यू। जल्दी जल्दी मत खाओ, तुम्हारे गले में फंस सकता है। तो जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज गॉबल डाउन। सो इट विल बी डोंट गॉबल डाउन, इट माइट चोक यू। The moment they saw cupcakes, they started filling up, digging in. जैसे ही उन्होंने कपकेक देखे उन्होंने खाना चालू कर दिया। तो एकदम से जब हम खाना खाना चालू कर देते हैं that उसका phrasal verb is dig in. So it will be the moment they saw cupcakes, they started digging in. She watered down, chopped up tomatoes for bruschetta. उसने टोमेटोज को छोटा छोटा काटा ब्रुशेटा के लिए। ब्रुशेटा क्या होता है? ब्रुशेटा एक इटालियन डिश होती है जिसमें ब्रेड के ऊपर टॉपिंग्स लगाए जाते हैं। तो टोमेटोज को जब हम छोटा छोटा काटते हैं या किसी भी वेजिटेबल को हम छोटा छोटा काटते हैं उसका फ्रेजल वर्ब इज चॉप अप। सो इट विल बी शी चॉप्ड अप टोमेटोज फॉर ब्रुशेटा। I warmed up, cut back some brownies for kids. मैंने बच्चों के लिए गरम गरम ब्राउनीज बनाई। तो जब आप किसी के लिए कोई गरम चीज तैयार करते हैं उसका फ्रेजल वर्ब इज warm up. So it will be I warmed up some brownies for kids. Jenny had to cut down, knock back on milk products since she came out to be lactose intolerant. जेनी को मिल्क प्रोडक्ट्स कम करने पड़े क्योंकि वे लैक्टोज इंटॉलरेंट निकली। तो कोई चीज कम कर देना इज कट डाउन। सो जेनी हैड टू कट डाउन ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स सिंस शी केम आउट टू बी लैक्टोज इंटॉलरेंट। We had to cut back, fry up on rice since they were less in quantity. हमें राइस खाना बंद करना पड़ा क्योंकि वह कम क्वांटिटी में थे। तो जब आप कोई चीज खाना बंद कर देते हैं तो दैट इज कट बैक। सो वी हैड टू कट बैक ऑन राइस सिंस दे वर लेस इन क्वांटिटी। Kevin ate out, knocked back an entire liquor bottle. Kevin एक ही झटके में पूरी लिकर की बॉटल यानी कि अल्कोहल की बॉटल गटक गया। तो आप जब झटके में एक ही झटके में कोई चीज गटक जाते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज knock back. So Kevin knocked back an entire liquor bottle. My parents eat out, fry out once in a month. मेरे पेरेंट्स महीने में एक बार बाहर खाना खाते हैं। तो जब आप बाहर खाना खाते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज eat out. So my parents eat out once in a month. The chef is frying up, watering down the
डोनट्स, शेफ जो है वो डोनट्स तल रहा है, तो तलने का फ्रेजल वर्ब इज फ्राई अप, सो इट विल बी द शेफ इज फ्राइंग अप द डोनट्स. So that was all in this video, and for more such interesting updates hit the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel yet, that is English Academy, please do the needful. Thank you so much.